Hello everyone, praise the Lord Jeshu. I hope everyone is fine. So today we shall be talking about dreams. आज हम dreams के बारे में बात करेंगे यानी सपनों के बारे में. And we all have dreams. हम सबको सपने आते हैं. लेकिन इन सपनों का एक कारण भी होता है और एक मीनिंग भी होता है. आज हम इसके बारे में बात करेंगे. How God speak through dreams. यानी dreams एक जरिया होता है जिसके थ्रू God हमसे बातें करते हैं. यानी God uses dreams to convey His message to us. परमेश्वर सपनों का सहारा लेते हैं और हमें कोई ना कोई मैसेज देते हैं. आज हम उसके बारे में बात करेंगे. Dreams are a way to convey God's message, which means परमेश्वर dreams का सहारा लेते हैं हमें कोई ना कोई मैसेज पहुंचाने के लिए. God uses dreams to speak to us. It is a style of God when He wants to reveal us something, which means dream एक जरिया होते हैं जिसके थ्रू God हमें कुछ ना कुछ समझाना चाहते हैं. वो कुछ ना कुछ हमें दिखाना चाहते हैं, कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई राज हम पे रिवील करना चाहते हैं. इसलिए वो ड्रीम्स का सहारा लेते हैं हम तक पहुंचने के लिए. और ही वॉन्ट्स टू टेल अस समथिंग, या फिर परमेश्वर हमें कोई बहुत खास चीज बताना चाहते हैं, इसलिए वो ड्रीम का सहारा लेते हैं. Now God can tell many things to us through dreams. He can tell us future through dreams. यानी परमेश्वर ड्रीम का सहारा लेते हैं हमें फ्यूचर बताने के लिए. लेकिन हमें हमारा भविष्य बताने के लिए परमेश्वर ड्रीम्स का सहारा लेते हैं. Then God can warn us through dreams. यानी परमेश्वर हमें कोई वार्निंग भी देते हैं, ड्रीम्स के थ्रू कोई चेतावनी देते हैं. God establishes His relationship with us through dreams. यानी परमेश्वर हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाना चाहते हैं, अपना संबंध स्थापित करना चाहते हैं हमारे साथ, और इसलिए वो ड्रीम्स का सहारा लेते हैं. Then He can explain us something or interpret something to us. या फिर परमेश्वर हमें कुछ समझाना चाहते हैं, इसलिए वो ड्रीम का सहारा लेते हैं. Or He wants to correct us through dreams. और यदि हम कोई गलती कर रहे हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो परमेश्वर ड्रीम्स का सहारा लेते हैं हमें करेक्ट करने के लिए, हमें सही राह दिखाने के लिए. इट इज गुड टू गेट ड्रीम्स. ये ड्रीम्स आने की अच्छी बात है, लेकिन हम में से कई लोग घबरा जाते हैं जब हमें ड्रीम्स आते हैं. समटाइम्स वी आर फ्रैक्टेंड, समटाइम्स वी आर वरीड व्हेन वी सी ड्रीम्स, और वी आर कंफ्यूज्ड. कई बार होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हमें ड्रीम क्यों आया, इसका मतलब क्या है. कई बार हम घबरा जाते हैं, हमें थोड़ा डिप्रेशन रहता है, परेशानी हो जाती है, हमें सपने क्यों आए. God sometimes speak in dreams. He wants to explain something to us and He uses dream. यानी परमेश्वर ड्रीम्स का सहारा लेते हैं तो पहुंचने के लिए, हमें अपना मैसेज देने के लिए, और हमें कुछ ना कुछ समझाने के लिए वो ड्रीम्स का सहारा लेते हैं. Now we have seen many examples in Bible where people dreamt and they received some of the other message from God. इन बाइबल में बहुत सारे ड्रीम्स के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में बताया जिन्हें ड्रीम्स आते थे और गॉड ने ड्रीम का सहारा लिया उन तक पहुंचने के लिए, और गॉड ने उन लोगों को कोई ना कोई मैसेज दिया उन ड्रीम्स के द्वारा. तो ऐसे बाइबल में बहुत सारे लोग हैं जिनको ड्रीम्स आए और उनका ड्रीम्स का कोई ना कोई मतलब था. नाउ गॉड कैन रिवील आवर फ्यूचर थ्रू ड्रीम्स. इसी बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे परमेश्वर कैसे हमें ड्रीम्स के द्वारा हमारा फ्यूचर दिखाते हैं. सबसे अच्छा एग्जाम्पल बाइबल में इसका दिया हुआ है जोसेफ का. जोसेफ यूज्ड टू इंटरप्रेट ड्रीम्स. यानी अगर आप ओल्ड टेस्टमेंट देखें तो वहां एक मनुष्य था जिसका नाम जोसेफ था यानी यूसुफ, और वो लोगों के ड्रीम्स का मीनिंग बताता था, विच मीन्स लोगों के ड्रीम्स को इंटरप्रेट करता था. King Pharaoh of Egypt, he had a dream that 7 cows were there. He saw 7 thin cows and they ate 7 fat cows. यानी किंग फैरो इजिप्ट का किंग होता है जिसका नाम फैरो था. उसको एक ड्रीम आता है जिसमें 7 पतली गायें 7 मोटी गायें खा जाती हैं. Now he got frightened when he saw this dream. वो परेशान हो जाता है, अपने पूरे पैलेस में लोगों को बुलाता है, अपने मंत्रियों को बुलाता है, बड़े बड़े जादूगरों को, मैजिशियंस को, भविष्यवक्ताओं को बुलाता है और उनसे कहता है मेरे ड्रीम का मतलब बताओ, क्या ऐसा क्यों हुआ कि 7 जो थी पतली गाय वो मोटी गाय को कैसे खा सकती है, पतली गाय. No one could interpret his dream. So ड्रीम का कोई मतलब नहीं बता पाता. Then Joseph he interprets the dream. यानी कि कुछ लोग किंग फारो को बताते हैं कि हमारे जेल में एक जोसेफ नाम का एक प्राणी बंदी बना हुआ है, वो प्रिजनर है जो कि ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना जानता है. तो उसको फैरो के आगे पेश किया जाता है और वो फैरो उसको अपना ड्रीम बताता है कि मैंने 7 पतली गायें देखी जो 7 मोटी गायों को खा गई. वो कहता है इसका क्या मतलब हो सकता है. Because people had already told Pharaoh that this man Joseph, he was a man of God. लोगों ने कल ही फारो को बता दिया था कि यूसुफ जो है वो परमेश्वर का आदमी है और परमेश्वर को बहुत ज्यादा मानता है, उन्हें पूजता है. तो फारो को यकीन था जोसेफ उसके ड्रीम का मतलब बता देगा. Then Joseph tries to explain the dream. He said that 7 years of famine are approaching. वो कहते हैं जो 7 जो पतली गायें हैं वो famine के years हैं, इसमें 7 साल अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा. 7 years of famine will cover the land of Canaan in Egypt. Now, this famine is going to come after 7 years of prosperity.
ये जोसेफ कहता है कि पहले के जो 7 साल होंगे वो प्रोस्पेरिटी से भरे हुए होंगे, जो कि मोटी गाय को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले के जो 7 साल होंगे उनमें खूब ज्यादा प्रोस्पेरिटी होगी, इजिप्ट का खूब डेवलपमेंट होगा, बहुत सारा खाना होगा, बहुत सारा राशन होगा, लोग प्लस प्लेंटी होगा। और उसके बाद 7 साल का फैमिन आएगा। तो कहते हैं कि क्योंकि आपके राज्य में फैमिन आने वाला है, सूखा अकाल आने वाला है, तो आप क्या चाहिए कि बहुत सारा क्रॉप्स को, फूड को जमा करें उन बाकी सालों के लिए, 7 years के लिए, जब फैमिन आएगा। So Joseph, he told Pharaoh to collect enough food to spare for the 7 years of famine. And king was very much happy and delighted with Joseph because God was with him and revealed the future. ये जब बातें सुनता है किंग तो वो जोसेफ से बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है आपने मेरे ड्रीम का बहुत अच्छा मतलब बताया, बिल्कुल सही मतलब बताया, और मुझे एक तरह की वार्निंग दी है, चेतावनी दी है कि पहले 7 साल प्रोस्पेरिटी होगी, फिर उसके बाद 7 साल फैमिन आएगा, सूखा पड़ेगा, काल पड़ेगा। तो कहता है ये बहुत अच्छा मौका है जब मैं बहुत खाना इकट्ठा कर सकता हूँ ताकि मेरी प्रजा जो फैमिन के जो साल होंगे उसमें खा सके। तो he gets so happy with Joseph that he makes him the prime minister of Egypt. वो जोसेफ से इतना खुश होता है, कहते हैं तुमसे ज्यादा वाइस तो कोई है ही नहीं। तो कहते हैं कि मेरे राज्य को संभालने के लिए जोसेफ से अच्छा आदमी कौन हो सकता है, तो वो उसे वहां का प्राइम मिनिस्टर बना देता है, इजिप्ट का। एंड थ्रू जोसेफ he came to know all this, his future. So this was God's plan to tell Pharaoh about the future disaster and how he could prepare for it. यानी जोसेफ के थ्रू गॉड फैरो तक एक प्लान पहुंचा रहे थे, अपना एक जरिया बना रहे थे जोसेफ को फैरो तक मैसेज देने के लिए कि आने वाला फ्यूचर में फैमिन आएगा। और इसी के कारण जोसेफ के थ्रू फैरो को पता चलता है कि कैसे उसकी तैयारी करनी है और कैसे फूड जमा करना है। सो दिस मीन्स दैट गॉड रिवील्स फ्यूचर थ्रू ड्रीम्स। यानी गॉड ने जैसे फैरो को उसके ड्रीम के द्वारा फ्यूचर बताया, जैसे गॉड कई बार हमें भी आने वाले सालों में क्या होगा वो दिखा देते हैं हमारे ड्रीम्स में। This is how God revealed future through dreams. Now, this entire incident is written in Genesis chapter 41, verses 1 to 40, where you can read about the famine that covered Egypt. और कई बार कहता है हमें भी इस तरह के ड्रीम्स आते हैं जिसमें गॉड हमारा वो फ्यूचर दिखाते हैं। कई बार कहता है हमें कोई ड्रीम आता है जिसमें हम किसी रिलेटिव की डेथ देख लेते हैं। तो इस टाइप के जो ड्रीम्स होते हैं गॉड हमें आगाह कर रहे होते हैं आने वाले फ्यूचर के बारे में। Now, the second thing that I want to discuss with you is that sometimes God warns us through dreams. कई बार हमारे ड्रीम्स के द्वारा गॉड हमें कोई वार्निंग देते हैं, कोई चेतावनी भी देते हैं। एग्जाम्पल, पीपल समटाइम्स दे ड्रीम ऑफ सम विचक्राफ्ट और स्पेल। हमारे साथ कई बार होता है, हमें कोई ड्रीम आ जाता है कि कुछ लोग के हम पे विचक्राफ्ट कर रहे हैं या कोई स्पेल कर रहे हैं, कोई जादू टोना कर रहे हैं। तो इस तरह के ड्रीम्स भी लोगों को आते हैं। तो दीज एक्ट एज अ वार्निंग फ्रॉम गॉड टू प्रे हार्ड टुवर्ड द इविल अटैक। अगर ऐसा कोई ड्रीम किसी को आता है कि कोई स्पेल हो रहा है घर पे, कोई जादू हो रहा है, कोई टूना कर रहा है, तो ये एक तरह की वार्निंग होती है गॉड के थ्रू कि तुम प्रेयर करो ताकि आने वाले संकट से आप बच जाए, इस तरह के इविल अटैक से आप बच जाए। तो गॉड के पास हमें वार्निंग देते हैं। जो पहले वाला हमने रीजन पढ़ा था कि गॉड हमें हमारा फ्यूचर बताते हैं ड्रीम्स के द्वारा। सेकंड पॉइंट इज गॉड टेल्स अस सम काइंड ऑफ वार्निंग। गॉड हमें वार्निंग देते हैं, चेतावनी देते हैं ड्रीम्स के द्वारा। नाउ बेस्ट एग्जांपल इज गिवन व्हेन एंजल गैब्रियल अपीयर्ड टू जोसेफ एंड टेल्स हिम दैट किंग हेरोड वांट्स टू किल बेबी जीसस एंड टेक हिम टू इजिप्ट। इसका एग्जाम्पल यार न्यू टेस्टमेंट में जब बेबी यीशु का जन्म होता है तो एंजल गैब्रियल जोसेफ के पास आता है और उनसे कहता है कि बेबी जीसस को आप इजिप्ट ले जाओ, जेरूसलेम, क्योंकि किंग हेरोड जो है वो यीशु को जान देना चाहता है। तो ये तरह की वार्निंग थी जोसेफ के लिए, और वो फिर यीशु को लेकर चला जाता है इजिप्ट, और इस तरह से यीशु की जान बचती है। So Joseph took him to Egypt. This was a warning from God to save the life of baby Jesus. ये तरह की वार्निंग थी जो एंजल गैब्रियल जोसेफ के लिए लेके आता है ताकि बेबी जीसस की जान बच सके। Second example is also given in the New Testament where the 3 wise men, they came to see Jesus. This is recorded in Matthew chapter 2 verse 12. And they were warned by angel to take another route because Herod wanted to know where the child Jesus was. And so they changed their route. यानी जो 3 wise men जो होते हैं जब वो जीसस को देखने आते हैं, 3 मजूसी, उनको भी एंजल के द्वारा वार्निंग देते हैं कि आप अपना रूट बदल लें, क्योंकि उनको वापस जाना था किंग हेरोड के पास। तो एंजल उनसे कहता है कि आपसे किंग हेरोड पता ले लेगा कि बेबी यीशु कहाँ बॉर्न हुआ है और कहीं वो उसको हार्म न करे जीसस को। तो इसलिए एंजल उनको वार्निंग देता है कि तुम किसी और रूट से चले जाओ। एंड व्हेन दीस 3 magi, when they had the warning from the angel Gabriel, they left for their own country through some other route and they didn't meet King Herod. और इसके बाद जो 3 वाइस मैन होते हैं वो किंग हेरोड से नहीं मिलते, बल्कि वो दूसरा रूट ले लेते और अपने देश चले जाते। एक और भी मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी जो कि वार्निंग के बारे में है। ये किंग नबूकदनेस्सर को आता है जो कि बेबीलोन का किंग होता है। एंड बेबीलोन हैड अ वॉर विद इजराइल। और बेबीलोन जो होता है देश, वो इसराइल को वॉर में हरा देता है।
और उस लोग को एक्साइल बना के बेबीलोन में वो ले जाते हैं। तब वहां से जो किंग होता है नबूकदनेस्सर, उसको एक ड्रीम आता है और अपने ड्रीम में देखता है बहुत बड़ा पेड़ है जो स्वर्ग छू रहा है और उसमें बहुत सारी लीव्स हैं, पत्ते हैं, फ्रूट्स हैं और वो पेड़ हरा भरा है जिसके नीचे एनिमल्स बैठे हैं, उसमें बर्ड्स भी बैठे हैं ब्रांचेस में, उसके नीचे एनिमल्स रेस्ट कर रहे हैं। और थोड़ी देर के बाद एक एंजल की आवाज आती है कि इस पेड़ को काट दिया जाए और इसके सारे पत्ते उसमें से उखाड़ लिए जाए, उसके फ्रूट्स तोड़ लिए जाए और फिर उसको पेड़ की जो तना होता है उसको काट के उसका छोटा सा एक स्टम्प, यानी कि उसका जो तने का जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको छोड़ दिया जाए। जो नबूकदनेस्सर जो होता है वो घबरा जाता है ये ड्रीम देख के और फिर लेट जाता है और फिर वो बहुत सारे लोगों को बुलाता है कि मेरे ड्रीम का क्या मीनिंग है। नो वन कुड टेल द मीनिंग ऑफ द ड्रीम, बट फिर उसके सामने डैनियल आता है जो कि प्रॉफिट होता है गॉड का और वो उसके ड्रीम का मीनिंग बताता है कि आफ्टर द ड्रीम है उसमें जो पेड़ है वो आप है। किंग से कहता है यू आर द बिग ट्री और कहता है आप इतने फेमस हैं, आपकी पॉपुलैरिटी स्काई तक जा रही है और कहता है आप हरे भरे पेड़ हैं, यू आर अ वेरी रिच किंग, वेरी प्रॉस्परस किंग। और इसलिए उसके जो पेड़ होती है उसमें ब्रांचेस हैं, उसमें टहनियां हैं, उसमें लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं। वो कहता है कि वो आपकी प्रॉस्पेरिटी को दिखाता है वो पेड़। और थोड़ी देर के बाद एक एंजल आता है और वो कहता है कि इस पेड़ को काट दिया जाए। वो कहता है क्योंकि आप में प्राउड है और आप गॉड को उनकी स्थान नहीं देते, उनकी महिमा नहीं देते, तो कुछ सालों के बाद क्या होगा आपके साथ, आपको उस पेड़ की तरह काट दिया जाएगा, विच मीन्स द ट्री विल बी कट एज द एंजल अनाउंस। एंजल कहता है कि इस पेड़ को काट दिया जाए और इससे सारे लीव्स को निकाल दिया जाए, फ्रूट्स को निकाल दिया जाए। और फिर वो जो डैनियल होता है किंग से कहता है कि आपको जंगलों में रहना पड़ेगा, एक एनिमल की तरह आपको घास भी खानी पड़ेगी और आपका जो शरीर है वो एनिमल की तरह कन्वर्ट हो जाएगा और उसके लंबे लंबे बाल भी हो जाते हैं जैसे कि ड्रीम में बताया जाता है। एंड देन उसके शरीर पे बाल हो जाते हैं और ये ड्रीम पूरा भी हो जाता है एंड उसके नाखून बड़े हो जाते हैं और बिल्कुल एनिमल की तरह हो जाता है। और साथ में डेनियल उसको ये भी प्रोफेसी करता है कि जैसे कि एंजल ने कहा था कि उस पेड़ का छोटा सा स्टब छोड़ दिया जाए, दैट मीन्स योर किंगडम विल बी रिस्टोर्ड टू यू। और फिर कहता है कि जब आप गॉड को ग्लोरी देंगे तो आपका किंगडम जो है आपको वापस मिल जाएगा। तो ये एक तरह की वार्निंग होती है नबूकदनेस्सर के लिए गॉड की, कि अगर तुम गॉड को महिमा नहीं दोगे, गॉड की ग्रेटनेस को नहीं मानोगे, तो परमेश्वर ने आपको इतना बड़ा राज्य दिया है, तब तो आपके साथ बुरा होगा। लेकिन जो किंग होता है नबूकदनेस्सर, वो इस चीज को मानने से इनकार कर देता है और उसमें घमंड आ जाता है, उसमें प्राइड आ जाती है और गॉड को महिमा नहीं देता और कहता है कि इससे सारा मेरा किंगडम है ये मैंने अपने बलबूते पर जीता है और गॉड को महिमा नहीं देता और इसलिए वो ड्रीम सच्चा भी होता है। वो एनिमल भी बन जाता है, वो फॉरेस्ट में भी जाता है, वहां पर घास भी खाता है और उसकी बॉडी कन्वर्ट हो जाती है एनिमल की तरह, उसके लंबे बाल हो जाते हैं, लंबे नाखून हो जाते हैं एंड ही ईट्स ग्रास एंड ही लिव्स अमंग एनिमल्स एंड ही लॉस्ट हिज किंगडम। और उसके बाद जो सेंसेस में आता है, जब वो गॉड को महिमा देता है, वो रियलाइज करता है अपनी गलती, तब उसका किंगडम उसको वापस मिल जाता है। तो इस तरह से ड्रीम पूरा हो जाता है। लेकिन वहां पे डेनियल का क्या रोल था, वो वार्निंग दे रहा था किंग कि आप सुधर जाओ और परमेश्वर को महिमा दो ताकि ये ड्रीम पूरा ना हो। तो दिस ड्रीम एक्ट एज a warning for Nebuchadnezzar, though he did not accept the warning। और ये सारा वाक्य दिया है डेनियल चैप्टर 4 में। और यहाँ पे जब वो गॉड को ग्लोरी देता है तब उससे समझ में आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी वर्ड्स दी है, दैट मोस्ट हाई गॉड इज सॉवरेन ओवर ऑल द किंगडम्स ऑफ द अर्थ एंड गिव्स देम टू एनीवन। यानी पृथ्वी पर जितने भी राज्य हैं, जितने भी किंगडम्स हैं, जो कंट्रीज हैं, उन सब पे कौन है, ऊपर परमेश्वर। और वो ये राज्य चाहे तो किसी को भी दे सकता है, यानी परमेश्वर चाहे तो किसी को भी किंग बना सकता है। एंड ही सेट्स ओवर देम द लोएस्ट ऑफ पीपल। यानी परमेश्वर चाहे तो नीचे से नीचे निचले इंसान को भी किंग बना सकता है। वो एक किंग को भी एक रंक बना सकता है, यानी भिखारी बना सकता है, किसी भिखारी को भी किंग बना सकता है। यानी कि ये बात समझ में आ जाती है किंग नबूकदनेस्सर के और फिर वो रिपेंट करता है। दिस शोज ड्रीम्स एक्ट एज अ वार्निंग फॉर पीपल। नेक्स्ट थिंग दैट आई वुड लाइक टू डिस्कस हियर इज दैट ड्रीम्स आर स्पिरिचुअल इन नेचर। यानी ड्रीम्स जो होते हैं वो स्पिरिचुअल होते हैं और वो हमारा संबंध स्थापित करते हैं परमेश्वर के साथ। और कई बार परमेश्वर ड्रीम्स का सहारा लेते हैं हम तक पहुंचने के लिए। Now, sometimes dreams bring us closer to God, which means God used dreams to come closer to us। यानी परमेश्वर ड्रीम का सहारा लेते हैं हमारे नजदीक आने के लिए। Sometimes God wants to meet us in dreams। यानी परमेश्वर हमसे ड्रीम्स में मुलाकात करना चाहते हैं। Jacob once, when he was very much tired walking, he rested on the road and he put one rock under his head। यानी जेकब जो होता है ओल्ड टेस्टामेंट में याकूब, एक बार वो थक जाता है बहुत चलते चलते, तो वो क्या करता है, सड़क पर रेस्ट करने लग जाता है और एक पत्थर को लेता है अपने सर के नीचे रख लेता है। एंड देन ही सॉ ड्रीम। दिस इज रिकॉर्डेड इन जेनेसिस चैप्टर 28 वर्सेस 1 वर्सेस 10 टू 17। यानी जेनेसिस की बुक में चैप्टर 28 वर्सेस 10 से 17 में पूरा वाक्य लिखा हुआ है, जहां पे जेकब को ड्रीम आता है
Jacob dreamt. He saw a ladder to heaven. वो देखता है एक सीढ़ी जा रही है स्वर्ग तक. And he saw angels ascending and descending on the ladder. वो देखता है एक सीढ़ी स्वर्ग तक जा रही है जिसके angels ऊपर भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं इस ladder पे. And then he saw God. उसके बाद उसे ईश्वर के दर्शन होते हैं. And God talks with him. And God said, I am the God of Abraham, Isaac, and I will bless you and give you this land. यानी उसके बाद उसको परमेश्वर के दर्शन होते हैं और गॉड उसे कहते हैं कि मैं हूँ इब्राहिम और इसहाक का परमेश्वर. और गॉड उसे कहते हैं I'm going to bless you. यानी मैं तुझे आज के बाद ब्लेस करूंगा और ये जो पूरी लैंड है जहां तू रेस्ट कर रहा है ये लैंड तेरी होगी. Then God tells him that your offerings will be like sand on the land. which means तेरे जो वंशज होंगे वो सैंड की तरह होंगे, वो रेत के कण की तरह होंगे, वो करोड़ों में होंगे. And he says that I am going to give you this land. Your offerings will be like sand. And your offerings will be blessed. God कहते हैं कि तेरे जो वंशज है उन्हें मैं आशीष दूंगा. I am with you always and I will accomplish what I have promised. और गॉड कहते हैं मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और ये जो मैं तेरे साथ प्रॉमिस कर रहा हूँ इसे मैं पूरा भी करूंगा. यानी गॉड अपना कॉवेनेंट, अपनी वाचा बांधते हैं जेकब के साथ और वो उसे कहते हैं मैं तुझे भी ब्लेस करूंगा, तेरे वंशज को भी ब्लेस करूंगा. और जेकब हम सब जानते हैं गॉड उसका नाम चेंज कर देते हैं, उसका नाम हो जाता है इसराइल और पूरी यहूदी जाति जेकब से निकली है. और गॉड कहते हैं मैं तुझे भी ब्लेस करूंगा, तेरे वंशज को भी ब्लेस करूंगा और तेरे वंशज जितने होंगे जितने रेत के कण होते हैं. और गॉड उससे प्रॉमिस करते हैं आई विल बी विद यू ऑलवेज, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा और मेरी वाचा, मेरा प्रॉमिस वो कभी नहीं टूटेगा. गॉड सेड कि आई विल नेवर ब्रेक माय प्रॉमिस विद यू. दिस इज रिटन इन जेनेसिस 28 चैप्टर वर्सेस 10 to 17. which means यहाँ पे गॉड अपना संबंध बनाते हैं जेकब के साथ. God uses dreams to establish his relationship with us, which means God connects with us in dreams. Sometimes we see visions from God in dreams or sometimes we see Jesus in dreams. नहीं तो अगर हम ड्रीम्स में कोई दर्शन देखते हैं, अगर हम जीसस को देखते हैं तो गॉड ऐसा करके हमारे नजदीक आना चाहे और वो ड्रीम्स में हमारे साथ एक संबंध स्थापित करते हैं. जो चौथी चीज मैं डिस्कस करना चाहूंगी, गॉड रिवील्स हिज प्लान्स थ्रू ड्रीम्स. यानी परमेश्वर अपने प्लान्स को हम पे रिवील करते हैं ड्रीम्स के द्वारा. मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20 में अगर आप देखें, then Joseph wanted to break his engagement with Mary because Mary was found with baby. अगर आप न्यू टेस्टमेंट देखें तो वहां पे जीसस के जो पेरेंट्स होते हैं जोसेफ और मैरी, उनकी एंगेजमेंट हो जाती है. तब जोसेफ को पता चलता है मरियम के वूम में एक बेबी है, तो जोसेफ अपनी एंगेजमेंट तोड़ना चाहता है. Then an angel appeared to him. An angel Gabriel appeared to him and told him to take Mary home as a wife. And he said, this is the plan of God. For the child she is bearing is from the Holy Spirit. Which means angel आके जोसेफ से कहता है कि तुम मरियम से शादी कर लो, उसे घर ले जाओ और जो बच्चा है मरियम का वो पवित्र आत्मा के द्वारा उत्पन्न होगा और मरियम पाक साफ है. शी इज अ प्योर लेडी, शी इज अ होली वुमन. ऐसे एंजल जोसेफ को कहता है और वो ये बताता है ये परमेश्वर का प्लान है. विच मीन्स एंजल जोसेफ पे गॉड का प्लान रिवील करता है. And he says this is a plan of God to bring Jesus into this world. God's want to bring Savior in this world through Mary. Which means angel जोसेफ से कहता है कि परमेश्वर इस प्लान के द्वारा जीसस को इस दुनिया में लाना चाहते हैं, जोसेफ के द्वारा और मेरी के द्वारा. और वो कहते हैं जोसेफ से कि मरियम को अपने घर ले जाओ. This is a plan of God to bring Jesus in this world through Mary. And Jesus will be born through the power of the Holy Spirit. और एंजल कहते हैं कि मरियम के पास जो बेबी है उसके वूम में वो पवित्र आत्मा की द्वारा उत्पन्न हुआ है. और वो कहता है कि मेरी को अपने घर ले जाओ एज योर वाइफ. दिस इज रिटन इन मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 20, व्हिच मींस गॉड रिवील्स हिज प्लान टू जोसेफ थ्रू अ ड्रीम. यानी परमेश्वर अपने प्लान्स पे रिवील करते हैं ड्रीम के द्वारा. The fifth thing that I would try to discuss here is dreams come to mend our decisions. कई बार कहते हैं गॉड हमें ड्रीम दिखाते हैं हमारा डिसीजन चेंज करने के लिए और ड्रीम्स शो अस अ करेक्ट पाथ. और कई बार कहते हैं ड्रीम्स हमें सही रास्ता भी दिखाते हैं. कई बार कहते हैं हम कोई रास्ता ले रहे होते हैं, कोई जगह ले रहे होते हैं, वो ड्रीम्स के द्वारा चेंज हो जाती है. और कई बार कहते हैं हम कोई डिसीजन ले रहे हैं और उसको और चेंज करना चाहते हैं तो हमें ड्रीम दिखाते हैं. सेम थिंग हैपेंड व्हेन जीसस वाज अंडर ट्रायल. व्हेन पायलट वाज अबाउट टू गिव जजमेंट ऑन जीसस, his wife sends a message that whole night she could not sleep, was tormented because of Jesus. यानी जब जीसस का ट्रायल होता है, मुकदमा होता है, तो पायलट उनको सजा सुनाने वाला होता है. तो पायलट की वाइफ एक मैसेज भेजती है पायलट के पास कि कल रात मुझे एक सपना आया और उस सपने के कारण मैं सो नहीं पाई. और कहती है कि मुझे यीशु के कारण एक सपना आया और वो पायलट को ये प्रकट करना चाहती है कि यीशु मसीह जो है वो बेगुनाह है, वो इनोसेंट है. और वो कहती है इनको छोड़ दो, इनको जाने दो, इनको सजा मत दो. Which means his wife sends a message to Pilate and says that whole night she could not sleep. She was tormented because of Jesus. कहती पूरी रात में परेशान रही हूँ एक ड्रीम के द्वारा जो मुझे जीसस से बाहर में आया. और कहती जीसस इनोसेंट है, तो बेगुनाह है, इसे छोड़ दो.
She warns him, tells him not to punish Jesus because he is innocent and holy man. Sometimes we take wrong decision and dreams help us to take right decision. कई बार हम गलत फैसले लेने वाले होते हैं तो परमेश्वर कोई ड्रीम भेजते हैं हमारे फैसलों को बदलने के लिए. Now this was from God and Pilate still punishes Jesus. लेकिन पायलट ने तो फिर भी जीसस को पनिशमेंट दी थी और उन्हें क्रूस की सजा सुनाई थी. ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि गॉड का प्लान था और गॉड चाहते थे कि यीशु मसीह की मृत्यु क्रूस पर हो. Pilate still punishes Jesus to fulfill the plan of God. Though he knew that he was innocent, it was revealed to him through God that Jesus is innocent. यानी पायलट को मालूम पड़ गया था जीसस इनोसेंट है, लेकिन फिर भी वो उनको सजा सुनाते हैं क्योंकि परमेश्वर का प्लान था कि यीशु मसीह अपनी जान देंगे क्रूस पर. और क्योंकि पायलट को मालूम पड़ गया था कि जीसस इनोसेंट है तो वो जीसस को सजा सुनाने से पहले अपने हाथ भी धोता है, ऐसा बाइबल में लिखा है. And that's why he washes his hands and says that I'm clean from the sin and innocent of this man's blood. यानी पायलट जो है वो जीसस को सजा सुनाने से पहले अपने हाथ धोता है, कहता है कि ये पाप से मैं बरी हुआ. कहता है इस आदमी का जो खून है वो मेरे सर नहीं लगेगा. जबकि वो जीसस को मौत की सजा सुनाता है, वो जीसस को सजा सुनाता है कि उनकी क्रूस पर डेथ होगी, लेकिन वो कहता है इस आदमी का खून मेरे सर नहीं होगा, क्योंकि वो हाथ धो लेता है और कहता है मेरे हाथ अब साफ हो गए. बिकॉज इन हिज हार्ट ही न्यू दैट जीसस इज इनोसेंट. पायलट को मालूम पड़ जाता है जीसस बेगुनाह है और कुछ लोग उनको आकर जेलसी करवा रहे हैं, इसलिए वो अपने हाथ में. और ये सब पायलट पे कैसे प्रकट होता है? उसकी वाइफ के द्वारा, क्योंकि उसकी वाइफ को एक ड्रीम आता है कि जीसस है इनोसेंट मैन, और ये वार्निंग मिलती है पायलट को. उसकी वाइफ आके वार्निंग देती है और इस ड्रीम के द्वारा उसमें प्रकट होता है पायलट पे कि जीसस इनोसेंट है. Sometimes God's dream they warn us and they want to change us our plan. As in Matthew chapter 27 verse 24 में लिखा है. And lastly, I would like to discuss here that dreams bring message from God. यानी ड्रीम हमें परमेश्वर का मैसेज भी देते हैं. परमेश्वर का कोई ना कोई पैगाम, कोई ना कोई मैसेज हमारे पास आता है ड्रीम्स के द्वारा. Once Peter was praying on terrace, a sheet came to him from heaven with all animals and bird on it. And Peter was in trance. He was very unconscious. यानी पतरस जो होता है न्यू टेस्टमेंट में जीसस का चेला होता है और एक बार अपनी छत पे जाता है, वो प्रेयर कर रहा होता है और वो ट्रांस में चला जाता है. ट्रांस मतलब होता है ही गेट्स अनकॉन्शियस, यानी बेहोशी में होता है. तब उसको एक विजन आता है या फिर एक ड्रीम कह लीजिए आप, जो बेहोशी में आता है. उसमें वो देखता है कि वो चादर स्वर्ग से नीचे उतर रही है और उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं और बर्ड्स होते हैं. बोथ क्लीन एंड अनक्लीन एनिमल्स वर देयर. एंड देन गॉड tells him to kill and eat. और गॉड पीटर से कहते हैं कि उठ, खड़ा हो और कोई भी जानवर को मार और उसे खा. Then Peter refused and said, I cannot eat unclean animals. पीटर कहता है इसमें से ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो कि हमें खाना मना है, जो कि अनक्लीन एनिमल्स हैं, जो कि अशुद्ध जानवर है, जो कि खाना मना है. क्योंकि मूसा के जमाने में गॉड ने बताया था कौन सा एनिमल खाना है, कौन सा नहीं खाना, कौन सा क्लीन एनिमल है, कौन सा अनक्लीन एनिमल है. तो पतरस गॉड से कहता है मैं ऐसे किसी जानवर को मार के नहीं खा सकता, इसमें कई सारे ऐसे जानवर है जो अनक्लीन है, जिन्हें खाना मना है. Then God replies to Peter, God said what I have called clean you cannot call unclean. यानी गॉड कहते हैं जिसे मैंने शुद्ध ठहरा दिया उसे तू अशुद्ध नहीं कह सकता. यानी गॉड से कह रहे कि जब मैं तुझे कह रहा हूँ उस चादर में से खा तो तू कैसे मना कर रहा है, तू कौन होता है मना करने वाला. तो गॉड कहते हैं जिस जानवर को मैंने शुद्ध ठहरा दिया उसको अशुद्ध नहीं कह सकता. ऐसे कहकर गॉड उसको एक मैसेज दे रहे थे. He was trying to give him a message. And God was trying to tell Peter that he is going to teach Gentiles in future. इन गॉड पतरस को मैसेज देना चाह रहे थे कि वो आगे चल के गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाएगा, गॉस्पेल सुनाएगा. क्योंकि अभी तक पतरस जो था वो खाली जेरूशलेम में जूस को ही गॉस्पेल पढ़ाता, लेकिन गॉड ने उसको मैसेज दिया कि यहाँ पे जो शुद्ध एनिमल्स हैं उनको जूस कहा गया है और जो अनक्लीन एनिमल्स हैं उनको जेंटाइल्स कहा है, यानी गैर यहूदी गॉड. तो गॉड पीटर से कहना चाह रहे थे कि तू अब तू इजराइल के बाहर जाएगा और गैर यहूदी कौम को गॉस्पेल का प्रचार करेगा, यानी सुसमाचार का प्रचार करेगा. एंड गॉड वाज टेलिंग पीटर that he is going to preach the gospel to the Gentiles, to the non-Jews. ये पूरा वाक्य जो है ये Acts chapter 10 में verse 9 to 16 में लिखा है. And then God told him that Holy Spirit is going to descend on the Gentiles too. यानी परमेश्वर उसको ये बताना चाह रहे थे कि एक तो पीटर जेंटाइल्स को प्रीच करेगा, यानी नॉन जूस को, इसराइल के बाहर के लोगों को, दूसरी कौमों को प्रीच करेगा. दूसरे जो कौमें हैं उनको भी पवित्र आत्मा मिलेगी. Which means God is going to pour down Holy Spirit on other people apart from Israel. यानी जो इजराइल के बाहर के लोग हैं उनको जेंटाइल्स कहते हैं. यानी गॉड अपनी पवित्र आत्मा गैर यहूदी लोगों पर भी उंडेलेंगे. Which means गॉड ने सिर्फ इजराइल के लोगों को नहीं चुना, गॉड ने पूरी दुनिया को चुना है. तो गॉड ये पतरस को मैसेज देना चाह रहे थे कि आपको सिर्फ इजराइल में प्रीच नहीं करना,
सुसमाचार आपको पूरे विश्व में प्रीच करना है, पूरे वर्ल्ड में प्रीच करना है। और गॉड ने गैर यहूदियों को, विच मीन्स नॉन ज्यूज को भी चुना है सुसमाचार के लिए। गॉड इज चोजन नॉन ज्यूज, जिनको हम जेंटाइल्स कहते हैं। परमेश्वर ने जेंटाइल्स को यानी गैर यहूदियों को भी चुना है अपने राज्य के लिए, अपने किंगडम के लिए। इसलिए वो पीटर से कहते हैं कि तू इजराइल से बाहर निकल जाओ, पूरे वर्ल्ड में नॉन ज्यूज यानी जेंटाइल्स को प्रीच कर, और उनको पवित्र आत्मा भी मिलेगी। ऐसा मैसेज गॉड पीटर को देना चाह रहे थे उस चादर के थ्रू, that the Gentiles, the non-Jews, are also going to receive the Holy Spirit like the Jews, and they too have been selected from God, and they are also children of God। यानी पीटर को ये सब समझ में आता है जो वो दूसरे चेलों को बताता है, अपना पूरा का पूरा विजन तब उनसे कहता है कि परमेश्वर अब मुझे समझ आया क्या कहना चाह रहे थे। As Acts chapter 11 में लिखा है verses 15 to 18, you know when Peter talks to other disciples, तब उनसे कहता है कि ईश्वर मुझे कहना चाह रहे थे कि मैं गैर यहूदियों को गॉस्पेल सिखाऊंगा और उन पर ही परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा डालेंगे। So we see that dreams are a ways through which God conveys his message to us। यानी परमेश्वर अपने मैसेज, अपना कोई भी मैसेज हमें किसके थ्रू देते हैं? ड्रीम्स के थ्रू। कई बार हमें वार्निंग भी देते हैं, कई बार हमें चेतावनी देते हैं और हमें मैसेज देते हैं कि तुम बदल जाओ। Sometimes he reveals future through dreams। कई बार गॉड हमें अपना फ्यूचर भी रिवील करते हैं ड्रीम्स के द्वारा। God wants to build a strong relationship with us through dreams। और कई बार परमेश्वर हमारे साथ एक स्ट्रॉन्ग संबंध बनाना चाहते हैं ड्रीम्स के द्वारा। And he speaks to us through dreams। और परमेश्वर हमसे ड्रीम्स के द्वारा बातें करते हैं। एक बहुत अच्छी वर्ड्स दी है जोएल की किताब में, इन द लास्ट डेज आई विल पोर आउट माय स्पिरिट ऑन ऑल फ्लेश एंड योर सन्स एंड डॉटर्स शाल प्रोफेसी। यानी गॉड कहते हैं अंत के दिनों में मैं अपनी पवित्र आत्मा सब पे डालूंगा, हर एक इंसान को डालूंगा, और मेरे बेटे और बेटियां प्रोफेसी करेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे। एंड ओल्ड मेन शैल सी ड्रीम्स। यानी कि जो ओल्ड लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, वो ड्रीम्स देखेंगे। एंड द यंग विल सी द विजन्स। और जो जवान लोग हैं वो दर्शन देखेंगे। इसमें गॉड कहते हैं कि ऐसा समय आएगा जब पवित्र आत्मा सब पे डाला जाएगा और लोग ड्रीम्स देखेंगे, और मैं उन ड्रीम्स के द्वारा, विजन्स के द्वारा बातें करूंगा। एज ए जोएल चैप्टर 2 वर्स 28 में लिखा है, गॉड ब्लेसेस अस with his Holy Spirit and blesses us with dreams। यानी परमेश्वर हमें ड्रीम्स के द्वारा ब्लेस करते हैं। And he reveals his plans, his future to us through dreams। और परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमें बताते हैं अपने ड्रीम्स के द्वारा। So when you see a dream, always pray to God to interpret it। अगर आपको कभी कोई ड्रीम आए तो एकदम उठ के आप प्रेयर करो, गॉड से कहे कि मुझे इस ड्रीम का मतलब बताए, इस ड्रीम का मीनिंग बताए कि ड्रीम मुझे क्यों आया और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मीनिंग है। And if there is a warning in a dream or if you see a danger in a dream, just pray to God to avoid the danger। और यदि आप कोई फॉरर ड्रीम देखते हैं जिसमें कोई डेंजर है, कोई वार्निंग देखते हैं, तो परमेश्वर से प्रेयर करें कि वो कभी सच ना हो, वो कैंसिल हो जाए। एंड ड्रीम्स आर अ वे ऑफ कन्वेइंग विद अस। which means dreams एक तरीका है जिससे गॉड हमसे कन्वे करते हैं, हमसे बातचीत करते हैं। So always remember that when you have a dream, always pray to God, connect with him and ask him that what he's trying to reveal you through that dream। I would like to pray for all of you। Heavenly Father, we come before you with our prayers। Father God, we thank you so much for this beautiful message that you have given us today, that you talk with us through dreams। Father God, we thank you so much for the gift of Holy Spirit, that you said that in the last days you're going to pour out your spirit on all the flesh, on each one of us, and we're going to see our dreams and visions। Father God, we place all the viewers at your feet। We pray for our viewers that you're going to establish a strong relationship with each one of us, that you're going to show us your dreams and your visions, that you're going to convey your message to us through dreams and visions, that you're going to bless us through our dreams and visions, and you're going to reveal your plans, your future for us through your dreams and visions। And Father God, if we see a dream and if we see a danger, Father God, we pray that you're going to cancel out all the dangers that we see in the dreams, and you're going to bless us with a bright future। We pray for the viewers who are watching this video, Father God, bless each one of them abundantly. Bless the desires of their heart, bless all those who are studying, bless all the students with divine wisdom, for them to study well, to learn well. Father God, bless all those who are clearing for exams, help them to get good marks and to have a bright future। Bless all the parents, all the grandparents. Bless all those who are needy, who are sad, who are lonely. Bless all those who are in depression. Bless all those who are seeking jobs. Bless them with the desired jobs. Bless all those who are seeking good health. Bless all those who are sick, Father God. We seek your healing for all the sick people. Bless every organ, every tissue, every part of their body. Bless all those who are facing infirmities. Bless all those who are in the clutches of the evil one। We pray that you're going to deliver them from the clutches of the evil one। We pray for everyone who's seeking any kind of breakthroughs or opportunities. Bless them with breakthroughs। We pray for those who are
facing any financial problems. Help them to come out of all their debts. Father God, we pray for those who are seeking any kind of way, the ones who are lost. Show us your way, Father God, for you said, I'm the way, the truth, and life. Father God, bless each one of us with the gift of the Holy Spirit. Father God, establish a strong relationship with us. We need to have a strong relationship with you. Father God, speak to us through visions and dreams so that we can know your plan for our life. Let thy will be done. We want to know your plans for us, Father God, because you said that you had plans to prosper us and to show us a better future. Father God, we give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ, the Lord. Amen. I hope this message will be a big blessing for all of you. So always remember a bright future is waiting for you. And always pray to God to reveal his plans for your life, the dreams and visions, so that you can live a life which is according to God's will. Take care. Bye bye.